अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो शगुफ्ता के अब्बू हैं, ये हामिद शाह के साथ कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? अरे निहायत ही शर्म की बात है ये हम सब के लिए। आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप सबकी लापरवाही और नालायकी की वजह से मेरे बरसों के पाक और साफ कैरियर पर खामखा एक दाग लग गया है। मेरी कैद से कोई मुजरिम फरार हो जाए, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है मेरे 30 साल के कैरियर में। हमें माफ कर दिए सर। मुआफी? अरे मैं पूछता हूं कि आप लोग किस मुंह से मुआफी मांग रहे हैं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप सब, मुआफी से अब कुछ नहीं होगा। मैं आप सबको 48 घंटे की मोहलत देता हूं बस। इन 48 घंटों में मुझे इमरान इन जेल की सलाखों के पीछे वापस चाहिए, समझे? अब ये बताइए कि आप लोगों में से किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि नहीं? जी हमने कर दिया है सर। That's good. मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इमरान आखिर इस जेल से फरार होने में कामयाब हुआ तो कैसे? सच चाहे जो हो हामिद मियां, लेकिन मैंने शगुफ्ता को अपनी औलाद ही समझा है और मेरी नजर में तो वो आज भी मेरी ही बच्ची है। इतने साल मैंने उसकी तालीम और तरबियत की, उसकी माँ उसे इतना सा छोड़कर कहाँ चली आई थी। माँ और बाप मेरी नजरों में तो हमेशा शगुफ्ता ही घूमती रहती है और हमेशा घूमती रहेगी। हामिद मियां, अब उसकी जिंदगी आपके हवाले है। मेरी बच्ची बड़ी मासूम है, नादान है। उससे अगर भूल कर भी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए। मैं हामिद साहब, मेरी बच्ची ने जो भी गलतियां की हैं, जो भी नादानियां की हैं, उनकी वजह उसकी अम्मी है। ये उसकी बदकिस्मती है कि उसको ऐसी मां मिली है। मैं जानता हूं कि तमाम मुश्किलात के वक्त में आपने उसका साथ दिया है। आज तक एक फरिश्ता बनकर, एक
एक फरिश्ते की तरह उसे तमाम मुसीबत से बचाया है आपने। अब तो आपकी शरीक हयात बनने वाली है। मैं आपसे ही बस यही इंतजार करता हूं कि आप अपना ये रहम और करम इस पर हमेशा बरकरार रखिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शगुफ्ता की हिफाजत, उसे मुश्किलों से महफूज रखना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, ये तो मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पूरा ख्याल रखूंगा उसकी खुशियों का। कौन है वो शख्स? लखनऊ से आए हैं, शगुफ्ता की मरहूम अम्मी के शौहर हैं। लगता है बड़े मियाँ जज्बाती होकर हामिद मियाँ को बहुत कुछ बता चुके हैं। आप फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। असलम साहब जी, आदाब। पहचान लिया ना? आपसे यहाँ मुलाकात होगी मुझे उम्मीद थी नहीं। वैसे मुझे लगा कि शगुफ्ता आपको लेकर यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि दुनिया के सामने ये झूठ बरकरार रखना है। जी, मैं तो आज ही लखनऊ वापस चला जाता। मेरी यहाँ रुकने की कतई ख्वाहिश नहीं थी, मगर शगुफ्ता ने खास तौर से आज के दिन ही रुकने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, वो ये जो सच्चाई आपने क्या हामिद मियाँ से सारी, मतलब अफजल खान के बारे में, मतलब सब बता दिया? नहीं, वैसे मैं उन्हें हकीकत बताना तो चाहता था। मैंने शगुफ्ता को भी बहुत समझाया, बेटा सच बता दे, मगर उसे डर था कि हकीकत जानने के बाद एडवोकेट साहब उसे निकाह में कबूल नहीं करेंगे। बस अपनी जिंदगी और अपनी मुस्तकबिल का वास्ता दिलाकर उसने मुझे खामोश कर दिया। फिर बाप सही बात नहीं, ठीक है। मतलब अरे समधी साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। आइए अबू। क्या बात है? कोई दुआ न सलाम? तमीज़ और तहजीब बिल्कुल भूल गई हो क्या? आप मुझे तमीज़ और तहजीब मत सिखाइए। इतनी अकड़ी हुई क्यों हो? चेहरा ऐसे बना रखा है जैसे कि निकाह में नहीं किसी की मैयत में आई हो। मेरे लिए तो ये मैयत ही है। पापा कहाँ हैं? शबाना जी, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन आप खुद अपने हाथों से मुझे दुल्हन बनाएंगी। अल्लाह आपको आपकी इस नेकी का सिला जरूर देगा, और मैं जिंदगी भर अल्लाह से आपकी खुशियों की दुआ करूंगी। मेरी आपा का मुस्तकबिल आपकी दुआओं का मोहताज नहीं है। खैरात में मेरी आपा ने जो जिंदगी बख्शी है आपको, उसे आप खुद अपनी मक्कारी और फरेबी के साए से दूर रखिएगा, वरना आपकी खुशियों की दुआ करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। शाहीन, ऐसे मौकों पर इस किस्म की बातें नहीं की जाती। आपा, मैं आपकी तरह फराख दिल नहीं हूं जो ऐसे मौके पर इन्हें मुबारकबाद या दुआएं दूं। मेरे दिल से जब भी निकलेगी इनके लिए बद्दुआ ही निकलेगी।
इंस्पेक्टर घाणीकर यार। जी जनाब, कहिए कैसे मिजाज हैं? जी व्हाट? सर ये फाइल सर। क्या बात है सर, आप परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं सारस्कर, अभी अभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था। खबर मिली है कि इमरान जेल से फरार हो गया है। क्या इमरान जेल से फरार हो गया? हाँ सारस्कर, हमें अच्छी तरह जानता हूं वो क्यों फरार हुआ है। उस तक ये खबर जरूर पहुंची होगी कि शगुफ्ता हामिद से निकाह कर रही है। अरे काजी साहब आ गए। जी आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आइए मैम साहब, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। सकीना बेगम, जरा जाकर देखिए शगुफ्ता बेटी तैयार है तो निकाह की रस्म शुरू की जाए। जी मैं अभी हाजिर होती हूँ। बड़ी देर लगा दी आपने तैयार होने में। चलिए फिर भी वक्त पर तैयार हो गई। काजी साहब आ चुके हैं, मैं देखने जा रही हूँ। अगर शगुफ्ता तैयार हो गई हो तो हम निकाह की रस्म शुरू करवा देते हैं। आप तब तक नीचे जाकर मेहमानों से मिलिए। जल्दी खत्म करवाइए ये सारा तमाशा। ज्यादा भीड़ भाड़ में मुझे घुटन होती है। जो भी करना है जल्दी करवाइए ताकि मेरा घर खाली हो। सारस्कर। जी सर। आज शगुफ्ता और हामिद शाह निकाह करने जा रहे हैं। निकाह अफजल खां के बंगले पर है। और मुझे यकीन है ये खबर इमरान को भी जरूर मिल गई होगी। उसे ये भी मालूम होगा कि निकाह अफजल खां के बंगले पे होने वाला है। 100% तो नहीं, मगर हाँ 99% यकीन के साथ कह सकता हूं, इमरान आज वहां जरूर पहुंचेगा। सारस्कर। यस सर। हमें फौरन पूरी फोर्स के साथ वहां जाना चाहिए और बंगले की चारों तरफ हमारे आदमी तैनात कर देने चाहिए। शायद इमरान को पकड़ने में हम कामयाब हो जाए। हेलो। हेलो, हामिद शाह से बात करनी है मुझे। जी नहीं, वो तो इस वक्त नहीं है। जी दफ्तर में है इस वक्त? जी नहीं,
आपकी तारीफ? कहाँ बात हो सकती है इस वक्त उनसे? आपने अपना नाम तो बताया नहीं। जी, मैं उनका मुवक्किल हूँ, शेट्टी। अच्छा, मैं उनका मोबाइल नंबर देती हूँ, आप लिख लीजिए। शायद मोबाइल पर आपकी उनसे बात हो जाए। जी, कहाँ होंगे इस वक्त वो? वो अफजल खान साहब के बंगले पर। आज हामिद साहब का निकाह है। जी, उनका निकाह शगुफ्ता के साथ हो रहा है? जी हाँ, उन्हीं के साथ। फोन काट दिया। यानी फिरोज ने जो कहा वही हकीकत है। शगुफ्ता हामिद शाह से निकाह कर रही है। नहीं, मेरे जीते जी मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये निकाह। खून कर दूंगा मैं दोनों का, जान से खत्म कर दूंगा मैं हामिद शाह और शगुफ्ता को। काजी साहब, आप ऊपर तशरीफ ले जा सकते हैं। शगुफ्ता बेटियां तैयार है। मुझे 2 गवाह की जरूरत है, एक लड़के वालों की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से। जी हाँ, जरूर जरूर। सलीम भाई, आपको जहमत होगी। नदीम भाई, आप भी तशरीफ ले चलें। एक्सक्यूज मी। घाणेकर, आओ। अरे घानेकर, क्या बात है भाई, आज भी वर्दी में और इतनी देर से आए हो? अरे भाई, घानेकर के लिए कुछ ठंडा वंडा लाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं निकाह में शामिल होने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को एक बुरी खबर सुनाने आया हूं। खास तौर पे शगुफ्ता के लिए बुरी खबर है। यहां तो पहले से पुलिस मौजूद है। इसका मतलब पुलिस को अंदाजा था कि मैं यहां आ सकता हूं। कैसे रोकूं मैं शगुफ्ता का निकाह? माफ कीजिएगा, इस मुबारक मौके पर मैं तोहफा नहीं ला सका, मगर मजबूरी में बुरी खबर लाया हूं। क्या बुरी खबर है? इमरान जेल से फरार हो गया है। और मेरा अंदाजा है कि वो नहीं आएगा। शगुफ्ता की जान को खतरा है हमें। क्या इमरान फरार हो गया? कहानी में नया मोड़। इमरान जेल से फरार। खत्म हो गया इमरान। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। शगुफ्ता तेरे हाथ से निकल गई। जिंदगी का सबसे बड़ा दगा कर डाला उसने तेरे साथ। वो किसी और की हो गई और तू उसे रोक भी नहीं सका। क्यों क्यों नहीं रोकता उस जाकर उसका निकाह? नहीं, अब मेरे रोके निकाह नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। खामोखा इस नाकाम कोशिश में मैं पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊंगा और वापस जेल में डाल दिया जाऊंगा सड़ने के लिए। और यहां शगुफ्ता सुकून से हामिद शाह के साथ शादीशुदा जिंदगी बसर करेगी। नहीं, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी है पुलिस की नजरों से बचे रहना, क्योंकि अब मेरा एक ही मकसद होगा, शगुफ्ता और हामिद की जिंदगी का सुकून छीनकर उनका जीना आराम करना। मैं इस निकाह को उन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ बना दूंगा। शगुफ्ता को उसकी दगाबाजी की सजा दूंगा, बहुत बड़ी सजा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी शगुफ्ता, जनाब हामिद शाह इब्ने मरहूम जनाब तारिक शाह, गवाह जनाब नदीम और जनाब सलीम की मौजूदगी में काजी और हाजरीन मजलिस के रूबरू बतौर 5786 महरे मोजल दिया। क्या आपने उसे कबूल किया? जी, कबूल किया।
कबूल किया कबूल किया कबूल किया कबूल किया